This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. जो हमने सोचा था दोस्तों उसका कंप्लीटली ऑपोजिट एफआईआईज और प्रोज ने पोजीशन लेके बैठे हैं। और कल के दिन जहां पे ओपनिंग होने वाला है, कौन सा चार्ट कल के दिन बनेगा दोस्तों, कंप्लीटली हम डिकोड करने वाले हैं। रिटेलर कहां पे फंसा है, कौन से ऑप्शन लेके फंसा है, एक एक करके मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं दोस्तों, न्यू मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सबसे पहले जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, क्योंकि वहां पे जो मैं इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ, जैसे इसी हफ्ते ही दोस्तों जिस दिन मोमेंटम दिया था, मैंने अपडेट दे दिया था 11:09 पे ही कि फाइनल सपोर्ट निफ्टी में रहने वाला है 24,500। और जब वो सपोर्ट टूटा दोस्तों, तो फॉल आप देख सकते हैं 12.5 पे वो सपोर्ट टूटा है, और क्या ही फॉल हुआ था। तो जाके दोस्तों अभी के अभी जाके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। और जो लोग न्यू देख रहे हैं, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों डेली मैं आपको बताऊंगा मार्केट खुलने से पहले कौन सा चार्ट बनेगा। और अगर आपको एक्यूरेसी जानना है कि भाई आपका प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी क्या है, कितना सही होता है बोल के, आप खुद जाके दोस्तों मेरे चैनल चेकआउट कर सकते हैं। जैसे अगस्त 5 पे आप देखिए, रेंडमली ऐसे ही मैंने निकाला आपके सामने ही, उस दिन क्लियरली कहा था, फाइनल प्रेडिक्शन दिया था कि 1 घंटा कहीं ना कहीं साइडेज रहेगा, वो भी गैप अप खुलने के बाद कहा था, और उसके बाद मार्केट गिरेगा। बिल्कुल वहीं के वहीं हुआ था। तो दोस्तों ऐसे ही डेली आपको एनालिसिस मिलेगा, लेकिन एक डिमांड पे कि भाई कहीं ना कहीं मतलब आपको अगर लगता है कि ये क्या वीडियो हर दिन शाम को आएगा, जी नहीं, आज संडे है, संडे स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं शाम को कि कल के दिन कौन सा चार्ट बनेगा बोल के। लेकिन ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक आप देख सकते हैं डेली सुबह 7 बजे वीडियो आता है। और सुबह 7 बजे का जो वीडियो आता है दोस्तों, वो और भी ज्यादा एक्यूरेट रहता है, क्योंकि डाटा ही उतना एक्यूरेट मिलता है। जैसे अगस्त 4 पे देखिए, कहा था पहला हाफ ही साइड रहेगा, सेकंड हाफ मार्केट गिरेगा, वही होता हुआ हमें उस दिन दिखा था। तो जाके दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और ऐसे अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए जो मैं आपको देने वाला हूं, कल उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ट्यूसडे से आप वीडियो मिस नहीं कर सकते। सुबह का वीडियो और भी ज्यादा एडिक्टेड होता है, लोग उतना ही प्यार देते हैं। तो लेट्स गो दोस्तों, लेट्स हाइप दिस वीडियो। आज का वीडियो हाइप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो लोगों के पास पहुंचे, वो लोगों को कुछ न्यू कंटेंट मिले, उनको पता चले कि भाई कहीं ना कहीं जो प्रिडिक्शन है लॉजिक के साथ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जितना हाइप करेंगे उतना एल्गोरिथम कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, मतलब वीडियो फैलाने के लिए। तो हाइप जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए, कुछ भी होल्ड किया तो कमेंट कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट के बारे में कल के दिन हमने डिस्कस किया था। देखिए लाइक टेक्निकल एनालिसिस वीडियो डेली आता है, शाम को 2-2 आता है दोस्तों, वो तो मैं कल के दिन भी डाल चुका हूँ, निफ्टी सेंसेक्स का, उसके पिछले दिन बैंक निफ्टी का। बट डाटा वाला वीडियो मुझे भी पता है आप लोगों का फेवरेट रहता है। तो यूएस मार्केट वगैरह पॉजिटिव है, एशियन मार्केट 79 पॉइंट, मतलब हमारा गिफ्ट निफ्टी 79 पॉइंट गेप अप दिखा रहा है। तो लेट्स गो दोस्तों फिर कि कल के दिन चार्ट कहाँ मतलब किस टाइप का बन सकता है। और डोंट वरी, मैं 3 कंडीशन दूंगा। बड़ा गैप अप ओपनिंग होने पे कौन सा चार्ट बनेगा, फ्लैट ओपनिंग होने पे, फिर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने पे कौन सा चार्ट बनेगा। तो 3 में दोस्तों प्रेडिक्शन दूंगा, तो कल के लिए कोई झंझट ही नहीं है। देखो ये ट्यूसडे का मॉर्निंग होता ना, मैं एक ही प्रेडिक्शन देता, क्योंकि हमें पता रहता हूँ लाइव गिफ्ट निफ्टी देखते हैं 6:30 पे ओपन होता है, तो हमें पता रहता है ओपनिंग कहाँ पे देने वाला है। अब दोस्तों कुछ न्यूज वगैरह आया, कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, और मैं बोल दिया कि भाई गैप अप पे एक प्रेडिक्शन दे दिया, कल खुल गया गैप डाउन, सारा आपका टाइम वेस्ट होगा, वो मैं नहीं चाहता। तो 3 में आपको व्यू दूंगा, तो टेंशन भी मत लीजिए आप, हम हर एक प्लान के साथ रेडी रहेंगे। तो दोस्तों एफआईआई से चालू करते हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई फ्राइडे के दिन मंडे के लिए क्या करके गए हैं। तो एफआईआई कॉल चेंज -49,986 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं, यानी कि बेरिश। एंड देन अगर आप देखोगे दोस्तों एफआईआई पुट चेंज, तो 26,785 लॉट दोस्तों एफआईआई पुट को भी बाय करके गए हैं। तो कॉल को सेल किए हैं, पुट को बाय किए हैं। ऑप्शन सेगमेंट में एफआईआई कंप्लीटली बेयरिश हैं विथ मीडियम वॉल्यूम। और अगर आप देखोगे दोस्तों फ्यूचर सेगमेंट में, तो वहां पे भी डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे, एफआईआई निफ्टी फ्यूचर -473 करोड़ का सेलिंग किए हैं। एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर -345
25 करोड़ का सेलिंग किए हैं और अदर इंडेक्स फ्यूचर में 1 करोड़ का सेलिंग, यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में मीडियम वॉल्यूम के साथ बियरिश और फ्यूचर सेगमेंट में भी दोस्तों बियरिश ही है, वो भी मीडियम वॉल्यूम के साथ। मतलब इतना ज्यादा भी फ्यूचर सेल नहीं किया कि भाई 1000-2000 करोड़ का सेलिंग, बट फिर भी अगर आप देखोगे कहीं पे भी आपको एक ग्रीन सिग्नल नहीं दिखेगा। हर तरफ दोस्तों ऑप्शन में देख लीजिए, फ्यूचर में देख लीजिए, रेड ही दिखेगा, माइनस में नंबर दिखेगा, यानी कि एफआईआईस विथ मीडियम वॉल्यूम में, बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, बियरिश है वो भी कहीं ना कहीं 100% उनका जो पोजीशन है वो बियरिश की तरफ दिख रहा है दोस्तों फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में। प्रोस की तरफ जाते हैं, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस को अगर आप देखोगे दोस्तों तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोस कॉल चेंज 49,749 लॉट दोस्तों प्रोस कॉल को बाय करके गए हैं, लेकिन प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 1.4 लाख लॉट प्रोस पुट को बाय करके गए हैं। तो मेरे भाई प्रोस कॉल भी बाय किए हैं, प्रोस पुट भी बाय किया है, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये आता है कि ज्यादा क्या बाय किया है, और ज्यादा बाय किया है दोस्तों पुट को 1.4 लाख लॉट दोस्तों जो प्रोस ने वो पुट को बाय किया है। तो ओवरऑल ऑप्शन सेगमेंट में प्रोस बेरिश हैं, बट उनके पास कहीं ना कहीं 49,749 लॉट का कहीं ना कहीं कॉल भी होल्डिंग है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जो फ्यूचर सेगमेंट भी अगर मैं बात करूं तो वहां पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे -1436 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस जो फ्यूचर में भी सेल करके गए हैं। तो प्रोस ओवरऑल में प्रोस को देना चाहूंगा दोस्तों 70-30 का डाटा। 70% कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस डाउनसाइड है, 30% प्रोस कहीं ना कहीं अपसाइड है, क्योंकि जो कॉल बाय करके गए हैं उसके लिए, और 70% डाउनसाइड तब पता चल गया। अब चलते हैं भाई रिटेलर क्या करके गया है। अब डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे रिटेलर को क्लाइंट कॉल चेंज -927 लॉट दोस्तों रिटेलर कॉल को सेल करके गया है, लेकिन क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे -1.68 लाख लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर पुट को सेल करके गया है, यानी कि कॉल सेल किया है सिर्फ 927 लॉट और पुट सेल किया है दोस्तों -1.68 लाख लॉट। कहीं ना कहीं इनसेन एक रिटेलर पुट सेल करके गया है भाई, पागल हो चुका है रिटेलर, फुल ऑन बुलिश हो चुका है दोस्तों रिटेलर। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर सेगमेंट में, वहां पे भी दोस्तों तगड़ा बाइंग करके गया है रिटेलर, 6,519 लॉट दोस्तों रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में कहीं ना कहीं बाय करके गया है। तो रिटेलर कंप्लीटली मैं कहीं ना कहीं 100% बुलिश ही मानूंगा, क्लियर कट। तो दोस्तों डाटा हमारे पास आ गया, इजी डाटा था। एफआईआईस बियरिश, प्रोस बियरिश, फर्क दोनों में इतना है कि एफआईआईस 100% बियरिश हैं तो प्रोस कहीं ना कहीं 70% बियरिश हैं, और 30% बुलिश आपको पता है जो 49,000 कॉल बाय करके गए उसके लिए मैंने दिया। रिटेलर तो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं बुलिश है, क्योंकि भर भर के पुट सेल किया है, भर भर के दोस्तों फ्यूचर में लॉन्ग करके गया है। अब चलते हैं लॉन्ग से, कहीं ना कहीं लॉन्ग को इलायची के साथ मिला के दोस्तों चाय बनाते हैं। तो कल के दिन चार्ट फिर कैसे बनेगा और एक एक करके हम साइकोलॉजी समझते हैं। सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, मार्केट एक मीडियम गैप ओपनिंग दे सकता है, जो कि अभी तक दिखाई दे रहा है। 79 पॉइंट कहीं ना कहीं जो गिफ्ट निफ्टी अप है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ मीडियम गैप अप, या फिर उससे थोड़ा गैप अप, या फिर थोड़ा बड़ा भी गैप अप। मतलब अगर मीडियम उससे थोड़ा फिर बड़ा भी गैप अप, कोई टेंशन नहीं। अगर हुआ तो साइकोलॉजी क्या रहेगा, देखिए दोस्तों, अगर मार्केट कहीं ना कहीं मीडियम से थोड़ा बड़ा भी या फिर मीडियम गैप ओपनिंग हुआ तो एफआईआईस का दोस्तों सिंपल साइकोलॉजी रहेगा। सबसे पहले एफआईआईस थोड़ा तो उदास रहेगा कि यार क्या यार, मैं तो कहीं ना कहीं मेरा तो सेलिंग वाला पोजीशन था और कहीं ना कहीं मुझे मार्केट को नीचे लेके जाना था। मार्केट कहीं ना कहीं मीडियम गैप अप से उससे थोड़ा बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, तो एफआईआईस को कोई उससे मतलब नहीं रहेगा। एफआईआईस बोलेगा मेरा डिमांड सीधा है, मुझे प्रॉफिट चाहिए, अपना जो कॉल सेल किया हूं, जो पुट बाय किया हूं, जो फ्यूचर में सेल किया हूं वहां पे। तो मार्केट अगर मीडियम से थोड़ा बड़ा गैप अप भी ओपनिंग हुआ है, इमीडिएटली मार्केट को हम नीचे लेके जाएंगे। एफआईआईस का सिंपल प्लान रहेगा। अब चलते हैं प्रोस का क्या प्लान रहेगा। प्रोस का भी दोस्तों प्लान ये रहेगा, प्रोस थोड़ा सा हैप्पी होगा, कल के दिन थोड़ा गैप अप भी ओपन हो गया तो बड़ा गैप अप नहीं चाहिए, थोड़ा सा गैप ओपनिंग हो गया तो प्रोस थोड़ा हैप्पी भी होगा, थोड़ा सैड भी होगा। हैप्पी किस बात का होगा और प्लानिंग क्या रहेगा, प्रोस बोलेगा कि मीडियम गैप अप ओपनिंग हुआ है ना, एक काम करता हूं, मेरा जो कॉल बाइंग है 49,000 लॉट कहीं ना कहीं, वो कॉल बाइंग पे पहले प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, उसके बाद जो मैं पुट बाय करके बैठा हूं 1.4 लाख लॉट, उसमें प्रॉफिट लाने के लिए मार्केट को मैं नीचे लेके आता हूं। तो प्रोस का भी ओवरऑल व्यू आफ्टर गैप अप ओपनिंग दोस्तों, ये सर बाहर आ गया, देखो 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 ये सर बाहर आ गया दोस्तों।
सिर्फ और सिर्फ यार आंखें और माउथ रह गया तो छोड़ो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोस का भी कहीं ना कहीं व्यू रहेगा कि भाई गैप अप ओपन हो गया ना, मैं जो अपना कॉल बाय किया हूँ वहां पे प्रॉफिट बुक करता हूँ, और जो भी पुट में बाय किया हूँ उसमें प्रॉफिट को लाने के लिए मार्केट को नीचे लेके मैं जाऊंगा। तो एफ आई आई प्रोस का व्यू सेम रहेगा आफ्टर गैप अप ओपनिंग। और रिटेलर देखो, गैप अप ओपनिंग के बाद दोस्तों रिटेलर थोड़ा हैप्पी तो होगा, लेकिन एफ आई आई प्रोस दोनों कहीं ना कहीं रिटेलर की तरफ मुंह मुड़ के देखेंगे और सोचेंगे यार थोड़ा तो गैप अप खुला है, मीडियम से भी थोड़ा अगर बड़ा गैप अप खुला है तो सोचेंगे नहीं 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 नहीं, रिटेलर कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन पे बैठा है। अगर हम मार्केट को और थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिटेलर वहां पे फायदा उठा लेगा, उसको प्रॉफिट होगा, वो हम होने नहीं देंगे, मार्केट को हमें नीचे ही लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों एफ आई एस प्रोस का व्यू आपको समझ में आ गया, वही साइकोलॉजी तो सिंपल है। पहला प्लान एक एक करके डिकोड करेंगे, फ्लैट ओपनिंग पे भी मैं आता हूँ, प्लान बी पे प्लान सी पे भी आता हूँ, गिव डाउन पे। तो प्लान नंबर ए जो अभी अभी दिखाई दे रहा है रिसेंटली, मीडियम गैप अप ओपनिंग हुआ या फिर उससे भी थोड़ा बड़ा भी गैप अप ओपनिंग हो गया, तो प्लान सिंपल रहेगा दोस्तों। आफ्टर मीडियम या फिर ह्यूज गैप अप ओपनिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट और ऊपर जाके फिर साइड होके पहले ही आप में आफ्टर 15 मिनट कहीं ना कहीं आफ्टर 30 मिनट मार्केट पहले आप में गिरता हुआ दिख सकता है दोस्तों, एंड देन साइड होके स्लाइटली अप। ये कहीं ना कहीं दोस्तों चार्ट बनता हुआ दिखेगा अगर मार्केट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैप अप या फिर मीडियम गैप अप भी आप समझ लीजिए अगर हुआ तो। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है दोस्तों। प्लान क्लियर है, प्लान नंबर है। अब चलते हैं मार्केट, कल के दिन ऐसा भी हो सकता है, अभी तो दिखा रहा है 79 पॉइंट अप बोल के, अब कल 6:30 पे गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग होगा और 9:15 तक अगर नीचे आ गया तो भाई साहब का फिर कहीं ना कहीं मंडे के दिन फ्लेट ही ओपनिंग होगा। अब फ्लेट ओपनिंग होने पे प्लान क्या रहेगा? देखिए फ्लेट ओपनिंग होने पे दोस्तों प्लान मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले एफ आई आई का प्लान सिंपल रहेगा कि भाई फ्लेट ओपनिंग हुआ है, मुझे अपने सेलिंग पोजीशन में प्रॉफिट चाहिए, मार्केट को मैं नीचे लेके जाऊंगा, लेकिन प्रोज मना करेगा, प्रोज बोलेगा रुक जाओ बड़े भैया, एफ आई आई थोड़ा तो रुक जाओ। एफ आई आई बोलेगा क्या हुआ? तो भाई सीधी सीधी बात है, प्रोज बोलेगा कि भाई मुझे भी मार्केट को नीचे ही लेके जाना है क्योंकि मैं खुद पुट बाय करके बैठा हूं, लेकिन बड़े भैया थोड़ा बात तो सुनो, मेरा जो कॉल कहीं ना कहीं बाइंग हुआ है 49,000 लॉट, उसको भी प्रॉफिट में लाना है। एफ आई एस बोलेगा तो बोल छोटू करना क्या है? तो सिंपल बात है दोस्तों, प्रोज कहीं ना कहीं डिमांड रखेगा कि काम करते हैं, एक तीर में दो निशान हो जाएगा। एफ बोलेगा क्या? तो प्रोज बोले एक काम करते हैं ना, मार्केट फ्लेट खुला है ना, थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए ऊपर लेके जाते हैं। एफ आई एस बोलेगा बात क्या कर रहे हो भाई, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, और तुमने भी तो कहीं ना कहीं पुट बाय करके बैठा है तो तुम्हारा भी नुकसान होगा बाय द वे, तुम ऊपर लेने क्यों जाते हो भाई, ऊपर क्यों हम लेके जाएं? रोज बोलेगा भाई मेरा 49,000 लॉट कहीं ना कहीं कॉल बाइंग है, उसमें प्रॉफिट करने के लिए इनिशियली थोड़ा ऊपर लेके जाना सही रहेगा, लेकिन एफ आई बोलेगा इसमें मेरा क्या फायदा होगा, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा हो रहा है ना। तो प्रोज बोलेगा भाई समझा करो बात को, आप बड़े भैया हो थोड़ा समझा करो। प्रोज बोलेगा अरे जब हम मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो रिटेलर तो पहले से ही मतलब कहीं ना कहीं बुलिश हैं, कंप्लीटली बुलिश हैं। अब जब उनके फेवर में कहीं ना कहीं 15 मिनट आधे घंटे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें रिटेलर को आ जाएगा लालच। रिटेलर सोचेगा कि भाई मेरे फेवर में मार्केट कहीं ना कहीं जा रहा है, मैं और होल्ड करता हूं। जो रिटेलर इवन बेरिस हैं वो भी भागे चले आएंगे बुलिस की तरफ, वो भी कॉल बाय करने लग जाएंगे। उसमें मैं क्या करूंगा, अपना जो पहले से कॉल बाय है वो रिटेलर को चिपका दूंगा, रिटेलर बुलिस हो जाएंगे और उसके बाद मार्केट को हम नीचे लेके चले आएंगे। तो होगा क्या कि जितने भी रिटेलर इनिशियली गेन देखे होंगे, अपना जो भी रिटेलर पुट वगैरह सेल किए हैं वहां पे जो प्रॉफिट देखे होंगे, रिटेलर क्या है ना कि बात को अपने ईगो पे ले जाता है। जब दोस्तों रिटेलर प्रॉफिट दिखता है 15-20 मिनट में उसके फेवर में जा रहा है, उसके बाद जब मार्केट नीचे आने लगता है तो रिटेलर ऑलरेडी वो बात को अपने ईगो पे ले चुका होता है, वो प्रॉफिट देख चुका होता है, वो पोजीशन कट करना नहीं चाहता। और जब पोजीशन कट करना नहीं चाहता और सोचता है कि अभी अभी तो 3-4 हज़ार प्रॉफिट दिखा था, अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट आया है, शायद ऊपर चला जाएगा, और जब फिर -2,000 नुकसान दिखाने लगता है फिर ईगो हर्ट करने लगता है और वो बोलता है कि अब तो मैं होल्ड ही करूंगा, उसके बाद मार्केट चला जाता है नीचे। तो एफ आई आई को ही प्रोज कहीं ना कहीं आइडिया देगा कि भाई रुको थोड़ा, हम दोनों का ही फायदा होगा। इनिशियली थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, माल चिपकाएंगे रिटेलर को, उसके बाद जब हम मार्केट को नीचे गिराएंगे रिटेलर वो बात को ईगो पे ले जाएगा, नहीं हटेगा रिटेलर, बिंदास हम प्रॉफिट करेंगे, रिटेलर को सारा माल ऊपर हम चिपका देंगे। तो एफ आई बोलेगा ये फिर मैंने नहीं सोचा था, ये तो बढ़िया आइडिया है। तो इसीलिए दोस्तों
मार्केट कहीं ना कहीं अगर फ्लेट कल के दिन ओपनिंग होता है 10-20 पॉइंट फ्लेट ओपनिंग होता है, इनिशियली मेरा कहीं ना कहीं फुल एंड फाइनल प्रिडिक्शन है कि आधे घंटे 1 घंटे के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ नाटक दिखा सकता है, उसके बाद पहला आपको मार्केट नीचे ही आएगा साइड से स्लाइड लेवल। ये दोस्तों कहीं ना कहीं फ्लेट ओपनिंग होने पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं मार्केट फ्लेट ओपनिंग हो जाए तो ये वाला कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिख सकता है। अब कंडीशन नंबर 3 कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ, हमें कुछ भी पता नहीं है, ऐसा कुछ हुआ कि भाई कल गैप डाउन ही खुल गया, कल सीधा 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल गया, सरप्राइज मिल गया, तो क्या? तो दोस्तों सिंपल है, देखिए जब मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुलेगा, अगर खुल गया तो वो भी 100 पॉइंट से ज़्यादा, तो सबसे पहले एफआईआई बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे कि भाई बल्ले बल्ले, हमारा तो मज़ा आ गया, आज पार्टी मिलेगा भाई, पहले ही दिन हमें इतना बढ़िया प्रॉफिट क्योंकि हमारे फेवर में गैप डाउन खुला है। प्रोज भी खुश कि भाई कहीं ना कहीं बढ़िया है, फिर यार हमारे फेवर में कहीं ना कहीं खुला है तो पार्टी तो बनता है फिर, क्योंकि प्रोज भी पुट बाय कर गया है। और रिटेलर कहीं ना कहीं रोने लगेगा, अगर कल के दिन गैप डाउन खुल गया तो रिटेलर बोलेगा फंस गया मैं बोल के, कि कहीं ना कहीं रिटेलर बोलेगा कि यार मैं पुट ऑलरेडी सेल किया हूँ, इतना बड़ा गैप डाउन पे वो पुट बढ़ गया प्रीमियम वगैरह, तो रिटेलर बेचारा फंसेगा। तो दोस्तों प्लान क्या रहेगा फिर गैप डाउन के बाद? देखिए गैप डाउन के बाद एफआईआई बोलेंगे कि भाई हम दोनों को मस्त प्रॉफिट हो रहा है ना, और थोड़ा सा मार्केट को नीचे हम चले ही जाते हैं, नीचे लेके चले ही जाते हैं आफ्टर गैप डाउन। इसमें होगा क्या कि हमें एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और हम आराम से अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक करेंगे। उसके साथ साथ रिटेलर जो बुलिश पोजीशन लेके गया है उसको वहां पे नुकसान दिखेगा, वो परेशान होके अपना सारा बुलिश पोजीशन से एग्जिट करके बाइंग मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग में चला आएगा। जो भी बुलिश पोजीशन रिटेलर लेके गया था सोचेगा कि गैप डाउन तो हो चुका है, अब आधे घंटे के लिए मार्केट नीचे जा चुका है तो शायद ये और भी नीचे जाएगा, तो एक काम करते हैं यार, इतना बड़ा नुकसान हमारा कॉल में दिखाई दे रहा है, हमने जो पुट कहीं ना कहीं सेल किया है, जो फ्यूचर में बाइंग किया है वहां पे नुकसान दिखाई दे रहा है, वहां से हम एग्जिट हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं यार बुलिस की तरफ पोजीशन पकड़ लेते हैं बोल के। लेकिन जब मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग होकर ऑलरेडी थोड़ा नीचे चला जाएगा, तब तक जब रिटेलर अपना बुलिस पोजीशन पकड़ लिया होगा दोस्तों, तब तक तो सारा बियरिश पोजीशन कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी अपने तरफ से निकाल के वो खुद बुलिश हो गए होंगे, तो मार्केट फिर कर लेगा दोस्तों रिवर्स, यानी कि रिटेलर को बॉटम पे फंसा के पुट बाय करवा के स्मार्ट मनी अपना जो सेलिंग पोजीशन है वहां पे सब कुछ एग्जिट वगैरह करके, जैसे ही सेलिंग पोजीशन एग्जिट करेंगे बाय में कन्वर्ट होगा और मार्केट जाएगा ऊपर। तो ये दोस्तों चार्ट बनता हुआ दिखेगा आफ्टर गैप डाउन। तो मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है आफ्टर गैप डाउन कैसा दिखेगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो इनिशियली 15 मिनट आधे घंटे के लिए डाउन एंड देन कहीं ना कहीं पहले हाफ में ही रिकवरी एंड देन साइड स्लाइडली डाउन, इस टाइप का कहीं ना कहीं दोस्तों अगर मार्केट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैप डाउन कहीं ना कहीं ओपनिंग होता है तो ये कहीं ना कहीं चार्ट बनता हुआ दिखेगा। तो 3 कंडीशन हमने तैयार कर लिया फ्लैट गैप अप गैप डाउन पे। अब मुझे भी कोई टेंशन नहीं, चाहे कल के दिन कहीं पे भी ओपनिंग हो, हमें पता है दोस्तों क्लियर, मतलब गैप अप और कहीं ना कहीं फ्लैट का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, गैप डाउन का थोड़ा अलग है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनको हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, जैसे मैंने कहा कि सुबह का वीडियो मिस मत कीजिए, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक दोस्तों उतना ही आपका प्यार हमेशा दिखाइए जितना आप दिखाते हैं, सुबह वाले वीडियो को बहुत प्यार मिलता है। तो सब्सक्राइब करके जाइए, टेक केयर बाय एंड सी यू।